ओके ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए। प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने दिया था प्रीवियस लेक्चर में वो हो गया था ना? यस सर। हाँ ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड आर एल फॉर, देखिए फाइंड आर एल फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। फाइंड आर एल फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ये क्या है? J10 ओम। ये है आपका 10 ओम, ये भी ओम में होगा। और ये यहाँ पे आपका अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई दिया गया है, एसी सप्लाई है, एंगल 0 डिग्री। इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है? आरएल की वैल्यू, आरएल की वैल्यू फाइंड आउट करना है यूजिंग एमपीटी। यूजिंग एमपीटी, एमपीटी मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो कैसे करेंगे? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में मैंने 3 केस बताए थे। कौन कौन से? कौन कौन सा केस था? केस 1 में था जब आपका डीसी सोर्स होता है और लोड पे केवल रेजिस्टिव लोड होता है और वो वेरिएबल होता है। ओके, और आपका डीसी सोर्स का जो क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो क्या होता है? आरएस। ठीक है, उस केस में जो कंडीशन आ रहा था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने का, कंडीशन जो आ रहा था वो क्या आ रहा था? आरएल इज इक्वल टू आरएस या आरएल इज इक्वल टू आरटीएच। ओके, केस 1 था ये। केस 2 क्या था? केस 2 क्या था? आरएल और एक्सएल दोनों वेरिएबल था। केस 2 में क्या था? आरएल और एक्सएल दोनों वेरिएबल था। उसको हमने सब डिवाइड किया हुआ था, किसमें? 3 पार्ट में। एक में क्या आ रहा था? आरएल वेरिएबल, फिर निकाल रहे थे कंडीशन। दूसरे में क्या आ रहा था? एक्सएल वेरिएबल, फिर कंडीशन हम लोग निकाल रहे थे। उन दोनों ही कंडीशन को आपस में पुट करके हमने एक फाइनल कंडीशन फाइंड आउट कर लिया था, जो कि क्या होता था? जेडएल वेरिएबल के केस में होता था। तो वो क्या होता था? जेडएल इज इक्वल टू क्या होता था? माइनस एक्सएल। जेडएल इज इक्वल टू क्या होता था? कंजुगेट जेडएल इज कॉम्प्लेक्स इक्वल ऑफ टू जेडएस कॉन्जुगेट। जेडएल इज इक्वल टू क्या होता था? जेडएस कॉन्जुगेट। जेडएस क्या है? जेडटीएच, थेवेनिन इम्पीडेंस। ठीक है, जब आरएल और एक्सएल दोनों वेरिएबल होता था उस केस में ये कंडीशन आ रहा था, है ना? आ रहा था या नहीं आ रहा था? और अगर आपका एक्सएल वेरिएबल होता था, एक्सएल वेरिएबल होता था तो कंडीशन क्या आ रहा था? माइनस एक्सएल इज इक्वल टू माइनस एक्सएस या माइनस एक्सटीएच। यही आ रहा था ना? यस सर। और ये वाला जब केस था, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या है? केवल आरएल वेरिएबल है, एक्सएल क्या है? कांस्टेंट है। आरएल वेरिएबल है, एक्सएल कांस्टेंट है, और बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, आरएल वेरिएबल है। उस केस में जो कंडीशन आता था वो क्या आता था? बताओ। आरएल इज इक्वल टू क्या आता था? सर अंडर रूट में आर एस स्क्वायर प्लस एक्स एस स्क्वायर, हाँ बिल्कुल, आर एस स्क्वायर प्लस एक्स एस स्क्वायर। प्लस एक्सएस का होल स्क्वायर, यही तो आता था। यही आता था ना कंडीशन, जब आरएल केवल वेरिएबल होता था और एक्सएल क्या होता था? या एक्स जो रिएक्टिव
रिएक्टिव रेजिस्टेंस जो था वो क्या था, कांस्टेंट था। उस केस में जो कंडीशन आता था वो ये आता था, ये जो मैंने अभी राइट डाउन किया है ऊपर, आर एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर एस स्क्वायर प्लस एक्सएल प्लस एक्सएस होल स्क्वायर। ये सबको याद है ना, ये कैसे आता था, मैंने डेराइव करवाया था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या है, यूजिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आपको फाइंड आउट करना है क्या आर एल की वैल्यू। तो बताइए आर एल की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे। आर एल की वैल्यू क्या आएगी, कैलकुलेट करो, सिंपल है यार। आर एस की वैल्यू इस वाले कंडीशन में, ये जो कंडीशन है, आर एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर एस स्क्वायर प्लस एक्सएल प्लस एक्सएस होल स्क्वायर, इसमें पुट कर दो। आर एस क्या है 10 ओम, एक्सएस क्या है J10, और एक्सएल क्या है -J15 पुट कर दीजिए वैल्यू को, आर एल आपको मिल जाएगा। क्या रहा है, सर 26.92। ओके, सबका आ रहा है क्या, सबका आ रहा है वही। सबका आ रहा है क्या, यही सिंपल है यार। देखो आर एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर एस क्या है 10 होल स्क्वायर प्लस एक्सएल प्लस एक्सएस, एक्सएल कितना है -J15 प्लस एक्सएस J10 -J5 होल स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा 100 प्लस 25 125 अंडर रूट 125 कितना आता है 5√5 5√5 कितना होता है 5√5 कितना होता है अंडर रूट 125। हम्म, अंडर रूट 125। हाँ अंडर रूट 125 ओम आएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5√5 आ जाएगा। अब √5 की वैल्यू जो भी होती है 2 पॉइंट समथिंग होगी, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 5 इंटू 2 पॉइंट समथिंग, तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, 10 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा इसका, 10 पॉइंट समथिंग ओम आर एल की वैल्यू हो जाएगी। ओके 11.180 11.180। यस सर। हाँ ठीक है, 11.180 आएगा, 11.180 ओम, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, आपको कंडीशन पता है तो डायरेक्टली आप कंडीशन में पुट कर दोगे और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन लिखो, फाइंड आर फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, फाइंड आर फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम।
इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, केस 3 प्रॉब्लम है शायद। केस 3 वाला है ये प्रॉब्लम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में जो मैंने केस 3 बताया था, शायद यही बताया था, यही था क्या? लोड पे केवल रेजिस्टिव लोड होगा, केवल रेजिस्टिव लोड होगा और वो वेरिएबल होता है, यही था। एम आई ऑडिबल? यस सर यही था। हाँ यही था ना, ठीक है, डायरेक्टली पुट करिए। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये जो इंडक्टर की वैल्यू है 1 हेनरी है, इंडक्टर की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, एक्सएल की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, मतलब एक्स की वैल्यू नहीं है ये। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल। तो ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे कहाँ से, इस सोर्स से। हाँ ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 10। तो ओमेगा एल, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे जो रिएक्टेंस होगा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा एल इज इक्वल टू ओमेगा कितना है 10 इंटू एल कितना है 1, तो ये आ जाएगा 10 ओम। मतलब आर की भी वैल्यू 10 ओम है और एल एक्स की भी वैल्यू 10 ओम है। अब यहाँ पे कंडीशन, केस 3 वाला कंडीशन पुट कर दो, तो केस 3 वाला जो कंडीशन है वो क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर एस स्क्वायर प्लस एक्स एक्सएल स्क्वायर एक्सएस स्क्वायर, यही तो होता है कंडीशन। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आर एस की वैल्यू कितनी है 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कितना आ जाएगा 11.4 100 प्लस 100, ये क्या आ जाएगा 14.1 हाँ 10 रूट 2 ओके 14.14 ओम, ये आपका आंसर हो जाएगा, आर की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यस सर। हाँ यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, देखो फाइंड xc, find xc for MPT, for MPT, for MPT, MPT मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, यूजिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, सर्किट देखिए क्या है, J10 है, 100 एंगल 0 डिग्री, यहाँ पे आर की वैल्यू आर की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे XC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे बताओ। सर एक्स तो सर 1/2 पाई न्यू सी। हाँ देखो यहाँ पे क्या कंडीशन क्या है, XC वेरिएबल है, सॉरी हाँ मतलब XC वेरिएबल है, मतलब X वेरिएबल है, यहाँ पे XL वेरिएबल है, मतलब लोड रिएक्टेंस वेरिएबल है और बाकी सब कांस्टेंट है। तो उस केस में जो कंडीशन आता है वो क्या आता है, XL इज इक्वल टू माइनस XS,
तो एक्सएल क्या है? लोड रिएक्टेंस। तो एक्सएल लोड रिएक्टेंस है, तो लोड रिएक्टेंस यहाँ पे क्या है? कैपेसिटिव है। तो एक्सएल की जगह पे हम क्या लिख देंगे? एक्स सी। एक्स सी इज इक्वल टू माइनस एक्स एस। एक्स एस क्या है? एक्स एस बताओ क्या है? 10 10। तो एक्स सी क्या आ जाएगा? -10 ओम। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कंडीशन यही तो होता है, यही होता है ना कंडीशन। Yes, sir. हाँ, ठीक है। ओके, लिखिए लिखिए व्हाट द वैल्यू ऑफ आर, व्हाट द वैल्यू ऑफ आर will give maximum power across 3 ohm resistor across 3 ohm resistor। देखिए सर्किट देखिए यहाँ पे, ये है क्वेश्चन आपका। बताइए क्या होगा आंसर, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम पावर आपको फाइंड आउट करना है 3 ओम रजिस्टर के क्रॉस। कैसे करेंगे? सर 9 ओम हो जाएगा। 9 ओम। यस सर। कैसे? सर वो लोड वेरिएबल को ओपन कर देंगे तो आरटीएच निकाल देंगे सर। आरटीएच निकालेंगे। ओके, आरटीएच निकालेंगे, कितना आएगा? 2 ओम है, 2 ओम। आर पैरेलल टू 6 आ जाएगा ना? यस सर, 2 ओम आएगा। आर पैरेलल टू 6 आएगा आरटीएच है? सर 2 ओम आएगा। क्या आएगा? 2 ओम। 2 ओम आएगा। No, sir. यस सीरीज में सर। हो जाएगा। हाँ, 9 ohm आएगा। 9 ओम। Yes, sir. 2 ओम आएगा सर। ओके, 2 ओम आएगा। बाकी लोग सॉल्व किए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल है, सर सिंपल है आर भी। की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तब सर आई 6.67 के करीब आएगी। हाँ, आर की वैल्यू सर क्या आर पुट की वैल्यू 0 करें? 0 पुट करेंगे। ओके, यस सर, क्योंकि सर अगर इक्विवेलेंट करंट निकालेंगे तो सर एक्सप्रेशन बनेगा I इक्वल टू 20/6R/6 प्लस R प्लस 3 ओम। सर इसको अगर I पूरा ऊपर की तरफ सॉल्व करेंगे तो सर एक्सप्रेशन बनेगा 120 + 20R/18 + 9R। तो सर इसमें मिनिमम I की मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी सर अगर R की वैल्यू हम मिनिमम रखते हैं। तो R की वैल्यू 0 रखेंगे तो I इक्वल टू 120/18 हो जाएगा। तो I हाँ। की वैल्यू हो जाएगी 6.67। तो सर P इक्वल टू I स्क्वायर R में रखेंगे तो 133.47 वाट आ जाएगा। ठीक है। अच्छा ठीक है, अगर हम इसको वेरिएबल कर देते, ये यहाँ पे एक सिंबल और बना देते, तब क्या आता? कुछ चेंज किया सर्किट में? आपको दिख रहा है क्या? पहले Yes, से जो sir. पहला सर्किट था Yes, उससे? sir. हाँ, चेंज हुआ है ना? Yes, sir. फिर क्या चेंज हो जाता? बताइए, आर की वैल्यू में कोई चेंजेस आते या नहीं आता? सर आएगा चेंज।
क्या चेंज आएगा? अब मैंने फर्स्ट डे जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का स्टेटमेंट जब मैंने लिखवाया था आप लोगों को, जब मैंने उसका डेफिनेशन बोला था, तो उसमें एक चीज मेंशन किया आर की वैल्यू, हाँ, उसमें मैंने एक चीज मेंशन किया था, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम वहीं पे एप्लीकेबल होता है जहां पे लोड वेरिएबल होता है। मैंने ये पॉइंट मेंशन किया था आप लोगों को, किया था? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो फर्स्ट कंडीशन में क्या था, जो आपका लोड है 3 ओम, हमें 3 ओम के क्रॉस ही निकालना है मैक्सिमम पावर, है ना? क्वेश्चन में क्या है, 3 ओम के क्रॉस ही आपको मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपको चेक करना है मैक्सिमम पावर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्या, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्या इस वाले क्वेश्चन में? नो सर, नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है? लोड रेजिस्टेंस नहीं है। बिल्कुल, जो लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस ये 3 ओम को हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसी के क्रॉस पावर डिलीवर्ड निकालना है, कितना पावर कैलकुलेट करना है, इसी के क्रॉस निकालना है, इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, लोड कंसीडर करना पड़ेगा। तो आपको एक चीज दिख रहा होगा यहाँ पे, ये लोड कांस्टेंट है, 3 ओम का कांस्टेंट वैल्यू है, लोड रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना? Yes, sir. यहाँ पे वेरिएबल का साइन नहीं बना हुआ है, मतलब ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एमपीटी एप्लीकेबल नहीं होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लोड यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। लोड यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा तो उसका कंडीशन भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना? Yes, sir. हाँ, तो कंडीशन भी एप्लीकेबल नहीं होगा, तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि R पैरेलल टू 6 इज इक्वल टू 3। अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई करते तो यही होता, यहाँ से R की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते। आई थिंक यहाँ पे 2 ओम आता, नहीं आता क्या 2 ओम, जो भी आता, 6 ओम आ रहा है। हाँ 6 ओम जो भी आता, हाँ 6 ओम शायद आता, हाँ 6 ओम आता। लेकिन यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है, लोड आपका कांस्टेंट है, लोड क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे वो कंडीशन अप्लाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पे कंडीशन क्या, नॉर्मल कंडीशन। मैक्सिमम पावर कब आ सकता है इसमें, जैसा कि अभी एक स्टूडेंट ने बताया है कि जब हम इस रेजिस्टेंस को मिनिमम लेंगे, आर की वैल्यू को मिनिमम लेंगे, आर की वैल्यू को जब मिनिमम लेंगे तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, होगा या नहीं होगा? होगा। यस सर। जब हम आर की वैल्यू को Yes. मिनिमम लेंगे तो इस सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। अगर हम आर की वैल्यू को 0 ले लें तो इस सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। तो जब मैक्सिमम करंट फ्लो होगा तो इसके क्रॉस जो लॉस होगा, 3 ओम के क्रॉस जो पावर डिलीवर्ड होगा वो क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू 3। आर की जगह पे 3 ओम है, तो आई की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो पावर लॉस की वैल्यू भी ज्यादा होगी, तो मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा उस केस में, होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, आर की वैल्यू को मिनिमम लेना होगा। तो मिनिमम क्या हो सकता है, 0। मिनिमम क्या हो सकता है, 0। 0 जब हो जाएगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट हो जाएगा तो इस 6 ओम का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया तो सारा का सारा करंट इधर से ऐसे पास हो जाएगा। बात समझ में आई? ये तो कांस्टेंट है, 3 ओम तो कांस्टेंट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम यहीं पे चेंज कर सकते हैं, आर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल का साइन हमने बना रखा है। तो मैक्सिमम पावर अगर ट्रांसफर कराना है तो इस आर की वैल्यू को हमें मिनिमम लेना होगा। तो मिनिमम जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। बना लेना आधे घंटे बाद। हाँ हाँ ठीक, ओके। यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे चलो अभी बताते हैं। हाँ हाँ हाँ, ओके ठीक है। तो ये बात समझ में आई आपको? Yes, sir. हाँ, यहाँ पे क्या करेंगे, मिनिमम रेजिस्टेंस,
का पाथ हम लेंगे तभी यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा तभी यहाँ पे मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। आर की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी। यही आपको कॉन्सेप्ट यूज करना था यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन आपके गेट में आते हैं, 1 नंबर में आ जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम कैसे निकालें। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, लोड अगर वेरिएबल सिंबल नहीं बना है, लोड पे वेरिएबल का सिंबल नहीं डाल रखा है, तो वहाँ पे एमपीटी नहीं अप्लाई कर पाओगे। ठीक है ना? तो यहाँ Yes, पे sir. एमपीटी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो कर लोगे क्वेश्चन? Yes, sir. चलिए, हेडिंग डालिए सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं हुआ है ना अभी? नो सर। हाँ लिखिए, हेडिंग डालिए सुपरपोजिशन थ्योरम। देखिए, इन लीनियर नेटवर्क with several independent sources acting simultaneously सर रिपीट कर दीजिए। सर रिपीट कर in a linear network with several independent sources acting simultaneously, the response in a particular branch is the algebraic sum of individual response calculated by algebraic sum of individual response calculated by treating one independent source at a time. One independent source at a time. ओके, तो एक बात समझ में आई क्या कह रहा हूं मैं? देखो, सपोज करो आपके पास कोई एक लीनियर नेटवर्क है। हाँ, इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? लीनियर नेटवर्क होना चाहिए और बायलैटरल होना चाहिए। लीनियर बायलैटरल नेटवर्क होना चाहिए, वहीं पे सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल होता है। ओके, अगर लीनियर बायलैटरल नेटवर्क नहीं है तो वहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। तो सपोज करो एक आपके पास सर्किट है, जिसमें एक से ज्यादा सोर्स कनेक्टेड है। यहाँ पे एक करंट सोर्स लगा दिया हमने, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया। सपोज करो ये V है, ये I है, इसकी वैल्यू ये R1 है, R2 है, ये R3 है। अब आपको इसमें करंट निकालना है दोनों की इफेक्ट की वजह से, तो कैसे करेंगे? कैसे निकालेंगे? सर कोई सर, ग्रुप में रिकनेक्टिंग करके कोई ऐड है उसको रिमूव कर दीजिए। V को रिमूव कर दें। अच्छा, V क्या है? yes, एक मिनट, reconnecting. रिकनेक्टिंग टू एवरीवन, फ्रॉम रिकनेक्टिंग टू एवरीवन। कौन है ये? सर मैसेज भी इससे आ रहा है। सर कोई बाहरी स्टूडेंट। बाहरी कैसे घुस जाएगा यार इसमें? ये बाहरी इसमें कैसे घुस सकता है? सर लिंक कहीं और गई होगी। लिंक तो केवल ग्रुप में डालते हैं, कोई शेयर किया होगा लिंक को। ये जो भी है ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाए। रुको, इसको मैं ब्लॉक करता हूँ। कहाँ से आ जाते हैं यार ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट? इनको पता क्या बोला जाता है?
इलेक्ट्रिकल की भाषा में पता क्या बोलते? क्या? हार्मोनिक्स। ये होते हैं हार्मोनिक्स, डिस्टर्बिंग एलिमेंट। ये क्या नाम था इसका? इस नाम से था रिकनेक्टिंग। रिकनेक्टिंग। रिकनेक्टिंग तो आ ही नहीं रहा। सर लीव कर दिया। लीव कर दिया सर। डिलीट कर दिया। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, इग्नोर करो, ऐसे लोगों को इग्नोर करो। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, दो सोर्स है, दो सोर्स है। अगर आपको R2 वाले एलिमेंट में क्या निकालना है, करंट को कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? या तो आप डायरेक्टली क्या करो, KVL KCL अप्लाई कर लो, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, या आप यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा सोर्स कनेक्टेड है। ठीक है, Yes. हाँ,